Joining us with those updates. As per DCP South, Ankit Chauhan, Delhi Police, the last 23 threat emails received by different schools in Delhi were sent by a 12th class student. During interrogation, he admitted that he had sent these threat emails earlier as well. Javed Hussain is joining us for more details on this story. Javed, a shocking confession made by a class 12 student? देखिए, दिल्ली पुलिस ने एक दिल्ली के साउथ दिल्ली के ही एक नामी बड़े स्कूल के 12वीं के स्टूडेंट को पकड़ा है, जिसमें ये मामला सामने आया है कि स्कूल को जो लगातार धमकियां मिल रही थी उसमें इसी लड़के का हाथ था। और जानकारी में आया है कि कुछ लोग रिक्वेस्ट के बेस पर इस लड़के से भी मेल करवा रहे थे। और इन सब के पीछे का जो रीजन है वो काफी शॉकिंग है, क्योंकि सिर्फ एग्जाम ना देने की वजह से ही ये मेल कराया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस डीसीपी अंकित चौहान का ये कहना है कि लगातार जो 100 से ज्यादा जो कॉल्स अब तक धमकी भरे मिले थे, उसमें सारे कॉल के पीछे, ईमेल्स के पीछे इस लड़के का हाथ नहीं है और जांच की जा रही। कुछ स्कूल्स हैं जिसमें इस लड़के का जो हाथ है वो सामने आया है और अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और बताया जा रहा है कि इसने तकरीबन 23 स्कूलों में इसने थ्रेट ईमेल किए थे और इनसे कई जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके टच में थे। और जो जिस तरीके से नंबर ऑफ स्कूल्स का आया है कि 100 से ज्यादा जो लगातार स्कूल में धमकी मिली, जिस तरीके से 8 दिसंबर, उसके बाद 13 दिसंबर, फिर 14 दिसंबर, फिर 15 दिसंबर, और जिस तरीके से लगातार धमकियां मिली, सभी मेल का जो पैटर्न था वो पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था। और कुछ 8 दिसंबर को जिस तरीके से स्कूल्स में रात में 11:38 के आसपास जो ईमेल्स आए थे थ्रेड वाले, जिसमें डॉलर्स की मांग की गई थी, $30,000 मांगा गया था। उसके बाद दूसरे मेल्स में जिस तरीके से जो मेल का जो था उसमें ये कहा गया था कि आपके स्कूल स्टूडेंट्स के बैग में बॉम्ब है और किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है और स्कूल के किसी भी जगह पे हम प्लांट कर सकते हैं और कुछ ही देर में ब्लास्ट होगा। उसके बाद उसके अगले दिन अगर हम 15-16 की बात करें तो उस वक्त मेल का जो पैटर्न था वो पैटर्न था एग्जाम को लेकर और पीटीएम को लेकर। तो इस तरीके से लगातार जो मेल का पैटर्न चेंज हो रहा था। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले को जांच कर रही थी। इसकी ज्यादातर जो स्कूल थे वो साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट और आउटर डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट था। इसमें साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के भी बड़े स्कूल थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। उदय, हर एक टेक्निकल और सर्विलांस को पूरी तरीके से एग्जामिन किया जा रहा था, जिससे कि और साइबर्स की मदद की जा रही थी कि जिससे कि इस पूरे थ्रेट कॉल के पीछे का जो एक पूरा ये जो मामला इसको समझा जा सके कि आखिर कौन है। इसको हर एक एंगल से लेकर दिल्ली पुलिस की जांच कर रही थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे कॉल्स स्कूल के हैं जो अभी सॉल्व नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ स्कूल्स के जो मामले हैं जो इस थ्रेट कॉल से जुड़े हुए थे वो साफ हो गया है और जिसमें इस क्लास 12 में पढ़ने वाले इस लड़के का जो माइनर लड़का है, इसका नाम सामने है और दिल्ली पुलिस ने इसे फिलहाल पकड़ा है और इससे और आगे की पूछताछ की जा रही है। जी उदय। जी बिल्कुल जावेद, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। के मेयर, जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड has spoken on the rescue operation after the incident at a